हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? और हम आ गए हैं एक और सीरीज़ के साथ, प्रतिज्ञा बैच की। आप सोचोगे बहुत सारी सीरीज़ आ रही हैं प्रतिज्ञा बैच की, सर क्या आप बहुत ज़्यादा धमाकेदार चीज़ें लाने वाले हो? यस, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा धमाकेदार चीज़ें आने वाली हैं। ये है A to Z MLT सीरीज़ एम एल टी स्टूडेंट्स के लिए वरदान होगा, ये मेरी गारंटी है। और ये कवर करेगा बेसिक्स ऑफ एम एल टी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एम एल टी, पैथोलॉजी ऑफ एम एल टी, हेमाटोलॉजी ऑफ एम एल टी एंड माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स हैं। वो इम्यूनोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, कल्चर मीडिया वगैरह, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान से डिस्कस करेंगे, पर वन बाय वन। कैसे करेंगे हम लोग? मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा इस सीरीज़ में, और ये सीरीज़ अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हो तो आप मास्टर हो जाओगे एमएलटी के। यू कैन क्रैक एनी एग्जाम इन द वर्ल्ड, कोई भी एग्जाम हो पूरी दुनिया में, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सो सीट बैंड बांध लीजिए। तो चलिए चलते हैं इस नई जर्नी में। कैसे कैसे होगा, मैं आपके लिए लेक्चर वाइज वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है ये जो आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 100-200 तक भी जा सकता है, लेकिन हाँ ये बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोज़ एक एक टॉपिक के ऊपर। जैसे अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 1 कि एमएलटी की क्रेडेंशियलाइजेशन कैसे करते, कि मतलब क्रेडेंशियल्स जो इनिशियल सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो तो पता होना चाहिए, तो उसी के बारे में हम आज का डिस्कशन रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्रेडिटेशन ये क्या चीज़ होती है? एक्रेडिटेशन क्या होती है? रिकॉग्निशन ग्रांटेड बाय नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी टू इंस्टीट्यूशन दैट मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। और ये एक्रेडिटेशन होती किसके लिए है? कॉलेज के लिए। किसके लिए होती है? कॉलेज के लिए। कॉलेज के लिए एक कोई कॉलेज का स्टूडेंट है उसके लिए, ठीक है। ये किसके लिए होती है? कॉलेज के लिए। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, उनके लिए ये होती है, ठीक है। एक्रेडिटेशन द रिकॉग्निशन ग्रांटेड बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी चलेगा। अगर वो एक्रेडिटेशन देती है कॉलेज को कि हाँ आप एमएलटी की डिग्री करवा सकते हो, आप ये कोर्स पढ़ा सकते हो, तो उसको बोलते हैं एक्रेडिटेशन। और ये मिलता है किसको? कॉलेजेस को मिलता है। और ये किसको मिलता है? कॉलेजेस को मिलता है। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये ध्यान भटकाएगा अपना। अब यहाँ पर कॉलेजेस, अब देखो हमारे यहाँ पर एक्रेडिटिंग एजेंसी कोई है ही नहीं, ठीक है। क्या मतलब, आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे, इंडिया में देयर इज़ नो एमएलटी एक्रेडिटिंग एजेंसी। कोई भी एजेंसी नहीं है इंडिया में जो एमएलटी को एक्रेडिटेशन दे रही है, ठीक है भी तो वो कुछ ऐसे ही है, मतलब कुछ ऐसा ठोस नहीं है, गवर्नमेंटल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका में काफ़ी सारे, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि अमेरिका में इस तरीके से होता है। और ध्यान रहे, ये सीरीज़ आपको ASCP भी क्लियर करवा सकती है, जो कि अमेरिकन लाइसेंस फॉर एमएलटी होता है, ठीक है। तो ये AAAB फॉर्मली नोन एज अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंकिंग। अगर आपने ब्लड बैंकिंग करना है अमेरिका में तो ये वाला एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट, अगर पैथोलॉजी में कुछ करना है तो ये आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एक्रेडिटेशन आपको मिलेगा, सॉरी एक्रेडिटेशन, हम कोई भी कॉलेज की बात कर रहे हैं तो ये वाला एक्रेडिटेशन। अगर आपको पढ़ाना है कॉलेज में तो ये वाला एक्रेडिटेशन चाहिए होगा, ठीक है। ऐसे ही नेशनल एक्रेडिटिंग एजेंसी ऑफ NAACLS, और ये जो है ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती हैं और ये लाइसेंस भी प्रोवाइड करती हैं किनको? कॉलेजेस को, कि आप क्या पढ़ा सकते हो अपने कॉलेज में, MLT पढ़ा सकते हो। अब हम कॉलेज से आगे आते हैं। जब हम कॉलेज से आगे आते हैं तो हमको पता लगता है कि एक चीज़ होती है सर्टिफिकेशन। क्या चीज़ होती है? सर्टिफिकेशन। ये मिलता है एक स्टूडेंट को, ये मिलता है एक स्टूडेंट को, या फिर बोल सकते हैं इंटर्न को, या फिर बोल सकते हैं एम्प्लॉय को। क्योंकि तीनों क्या चीज़ है? एम्प्लॉय। तीनों क्या चीज़ है? सेम चीज़ें। तीनों क्या चीज़ें? सेम चीज़ें। अगर ये तीनों सेम चीज़ें हैं तो ये दिया क्यों जाता है? सर्टिफिकेशन दिया क्यों जाता है? ये एक लाइसेंस की तरह होता है, ठीक है। एक क्या होता है? लाइसेंस की तरह होता है कि हाँ आपने क्या पढ़ लिया है, आपने एमएलटी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। कौन से कॉलेज में? अक्रेडिटेड कॉलेज में। आपने एमएलटी का सिलेबस कहाँ कंप्लीट किया है? अक्रेडिटेड कॉलेज में। तो चलो आपको एक चीज़ पकड़ाए दे देते हैं जिसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेशन। अगर आपने अक्रेडिटेड कॉलेज से अगर एमएलटी किया है तो आपको एक सर्टिफिकेशन पकड़ाए देते हैं ताकि आप क्या कर सको? काम कर सको उस सर्टिफिकेट को दिखा के। रिकॉग्निशन इज ग्रांटेड बाय नॉन
governmental agencies to individual who meet the educational criteria demonstration entry level। मतलब कुल मिला के वही है, एक बच्चा जो MLT करता है एक्रेडिटेड कॉलेज में, उसको मिलता है सर्टिफिकेशन ताकि आप फर्दर काम कर सकें, ठीक है। अमेरिका, और ये जो एक्रेडिटेशन है ये कौन कौन देता है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये वाला एग्ज़ाम आप अमेरिका में क्वालिफाई कर ले गए तो आप किसी भी तरह से अमेरिका में आप मतलब लगभग मिनिमम $50,000 तो साल का कमा ले रहे हैं होंगे, ठीक है, अगर अमेरिका में आप ये कर लेते हैं तो, ठीक है। और इंडिया में तो आपको सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सरकारी जॉब क्वालिफाई हो गई, सरकारी जॉब हो गई, फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक भी जाएगी ज़िंदगी में चीज़ें। पर यहाँ पर मंथली की बात कर रहा हूँ, 1-2 लाख 3 लाख मंथली तक जाती हैं चीज़ें। पर यहाँ पर अमेरिका में आप लगते ही पैंदे सट्टे ही, जिन्होंने पंजाबी कहते पैंदे सट्टे ही थानू $50,000 तो कितने नहीं गया, मतलब $50,000 तो कहीं भी नहीं गया, ठीक है। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ बायो एनालिस्ट, ये भी एक एग्ज़ाम है, ये भी कंडक्ट करवाती है एजेंसी, और इसको भी आप क्वालिफाई करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला ASCP, ठीक है, अमेरिकन मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट AMT। ये भी एक सर्टिफिकेशन ही है जो आपको प्रोवाइड करती है। एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको ये मिल जाता है, तो आप वहाँ पर अब बाद में प्रैक्टिस कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं लाइसेंस की बात करें, लाइसेंशियर की बात करते हैं। तो लाइसेंस क्या है? अब आपने सबसे पहले एक्रेडिटेड कॉलेज में क्या कर ली, MLT कर ली, तो आपको मिल गया सर्टिफिकेशन मिल गया। तो ये सर्टिफिकेशन के साथ आप कुछ कर नहीं पाओगे अगर आप फ्लोरिडा में हो, फ्लोरिडा में, ठीक है, और बहुत सारी स्टेट्स है जैसे कैलिफोर्निया, मतलब बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, न्यूयॉर्क, नॉर्थ डकोटा, रोड आइलैंड, टेनेसी, ठीक है, बहुत सारे ऐसी स्टेट्स हैं जिन पे आप काम नहीं कर पाओगे। ये दोनों चीज़ों के साथ आपको एक तीसरी चीज़ चाहिए होगी जो होता है स्टेट लाइसेंस, ठीक है। ये इनेबल करती है आपको इन स्टेट्स में जाके पर्टिकुलरली काम कर लेने के लिए, ठीक है। कैलिफोर्निया में अलग लाइसेंस है, फ्लोरिडा में अलग लाइसेंस है। ये कौन सी स्टेट है? HI से कौन सी स्टेट है अमेरिका में? HI से कौन सी स्टेट है यार? LA से कौन सी स्टेट? हाँ, MT से तो मैसाचुसेट्स है, NV से है नेवाडा। अच्छा, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है मेरे को सिटी स्पेसिफिक भी होता है मेरे ख्याल से, ये कोई सिटी होगी। LA तो लॉस एंजल्स सिटी होती है, तो यहाँ पे मैसाचुसेट्स, नेवाडा सिटी, न्यूयॉर्क, यहाँ पे नॉर्थ डकोटा, रोड आइलैंड, टेनेसी, एंड ये भी कोई सिटी होगी मेरे हिसाब से। तो ये हमारे पास लाइसेंस देती है स्टेट्स, ठीक है, तो कि स्टेट स्पेसिफिक लाइसेंस होता है। और इन ये जो स्टेट्स है ना, ये स्टेट्स का लाइसेंस अलग से लेने में फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या चीज़ है? क्योंकि पे ज़्यादा होती है। $70,000 आपका कहीं नहीं गया, $70,000 आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस में आने वाले टाइम में लेके आने वाला हूँ। 8 से 10 मिनट की वीडियोस रहेंगी, ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं खींचूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट मैंने नहीं करवाना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय। मिलते रहिए मेरे को आप प्रतिज्ञा बैच में। ओके, लेट्स गो।